हेलो स्टूडेंट। आपका मैथ साइंस 96 पर स्वागत है। तो देखिए, यह वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए है। कक्षा 10 की जो एनसीईआरटी बुक है गणित की, उसकी प्रश्नावली है 5.2। उसका क्वेश्चन नंबर है 7। ठीक है, 6 तक हमें पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 की कैलकुलेशन सिखाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 8 की भी कैलकुलेशन सिखाऊंगा। ठीक है ना। अगर वीडियो आपकी ज्यादा लंबी नहीं रहेगी तो मैं 9वें क्वेश्चन की भी कैलकुलेशन इसी वीडियो में सिखा सकता हूं। ठीक है ना। तो वीडियो में बने रहना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 8 की कैलकुलेशन सीखने के लिए वीडियो को पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना है, यानी आगे नहीं बढ़ाना है आपको। ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ये लाइक करना, शेयर करना और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देना। अगर कोई स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन दबा लेना, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का हल। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ लीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7? उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद निकालना है भैया? एपी का 31वां पद निकालना है। तो 31वां पद कैसे निकालेंगे? पहले तो ये सोचिए कि 31वें पद को प्रदर्शित कैसे करेंगे। 31वें पद को हम ए 31 से प्रदर्शित करेंगे। कैसे प्रदर्शित करेंगे? ए 31 से करेंगे और निकालेंगे कैसे? ए प्लस 30 डी से निकालेंगे। यानी ए में हमको कितने डी जोड़ने? जौन सा पद पूछा जाए उससे एक कम डी जोड़ने होते हैं। तो यहां पर हमसे 31वां पद पूछा जा रहा है, तो हम ए में 31 का एक कम क्या होगा? 30। तो 30 डी जोड़ना होगा ए में, तो ए प्लस 30 डी बनेगा। तो ए प्लस 30 डी से आपका 31वां पद निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। अब निकाल तो लेंगे भैया हमें ये 31 यानी 31वां पद। तो 31वां पद निकालने के लिए हमको ए और डी के मान की आवश्यकता होगी। किसके मान की आवश्यकता होगी? ए और डी का मान चाहिए। तो दो मान चाहिए ना हमको। तो दो मान निकालने के लिए आपको दो समीकरण बनाने होंगे, और दो समीकरण बनाने के लिए क्वेश्चन में आपको एक आगे शर्त दे रखी है, दो ही शर्त आपको दे रखी होंगी। ठीक है ना। देखिए, पहली शर्त क्या है? जिसका 11वां पद 38 है। 11वां पद क्या है? 38। 11वें पद को किससे प्रदर्शित करेंगे? ए 11 से करेंगे। तो ए 11 का मान दिया हुआ है 38, और 16वां पद 73 है। 16वां पद 73 है आपका। 11वां पद 38 है और 16वां पद आपका 73 है। ठीक है। 16वें पद को ये 16 से प्रदर्शित करेंगे, तो ये 16 का मान है 73। ठीक है, इतना आगे समझ में। अब आ जाइए हल पर। तो हल में क्या करना है? आपको जो कुछ दे रखा है पहले उनको ही यहाँ पर लिखना है। ठीक है। क्या दे रखा है? 11वां पद दे रखा है। 11वां पद को किससे प्रदर्शित करते हैं? ए 11 से, यानी हमको ए 11 का मान दिया हुआ है 38। ठीक है, कॉमा लगा देंगे। और क्या दिया हुआ है आपके लिए? 16वां पद दिया हुआ है। 16वें पद को हम ए 16 से प्रदर्शित करेंगे, यानी ए 16 का मान दिया हुआ है 73। तो हम ए 16 बराबर 73 लिख लेंगे और ए 11 बराबर 38 लिख लेंगे। ये दे रखा है हमको क्वेश्चन में। ठीक है ना। अब देखिए, इन्हीं दोनों शर्तों से दो समीकरण बनेंगे आपके। तो एक समीकरण तो इससे बनेगा, एक समीकरण इससे बनेगा। दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से हल कर लेंगे और ए और डी का मान आ जाएगा। जब ए और डी का मान आ जाएगा तो हम 31वां पद निकाल लेंगे। चलिए, क्या करना है अब आपको? ए 11 से प्रदर्शित करते हैं हम 11वें पद को, परंतु आप दिमाग लगाइए कि 11वां पद निकालते कैसे हैं? तो ए प्लस 10 डी से निकालेंगे। तो हमको क्या करना है? ए 11 की जगह पर ए प्लस 10 डी लिखना है। ठीक है ना। अब क्या करना है आपको? ए 11 की जगह पर लिखना है ए प्लस 10 डी बराबर 38। इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। और ए 16 की जगह पर लिखना है आपको ए प्लस 15 डी। क्या लिखना है? ए प्लस 15 डी, और बराबर में जो है वही लिखना है आपको 73। इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 बन चुके हैं आपके। ए और डी का मान निकालने के लिए अब क्या करना है आपको? यहाँ पर एक लाइन खींचनी है।
ठीक है ना। और यहाँ पर लिख देना है घटाने पर। क्यों भैया घटाने पर क्यों लिखना है, हम जोड़ने पर क्यों नहीं लिख सकते। देखिए यहाँ पर ए के गुणांक बराबर है, ए के गुणा में एक है, यहाँ ए के गुणा में एक है, तो गुणांक बराबर है, चिन्ह एक जैसे है। तो गुणांक बराबर होने के बावजूद अगर चिन्ह भी एक जैसे हो तो हम घटाने पर लिखते हैं, अगर चिन्ह अलग अलग हो तो हम जोड़ने पर लिखते हैं। ठीक है ना। यहाँ चिन्ह एक जैसे यानी दोनों ए प्लस प्लस के हैं, इसलिए हमको यहाँ पर घटाने पर लिखना होगा। और घटाने पर लिखने के बाद आपको नीचे वाले समीकरण के चिन्ह चेंज कर देने हैं। तो देखिए ये ए प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये 15d प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये 73 प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। अगर यहाँ पर कोई सा एक माइनस का होता तो वो आपका प्लस का हो जाता। ठीक है ना। अब देखिए सॉल्व करते हैं, चिन्ह चेंज कर लिए। अब देखिए ये ए प्लस का है, नीचे वाला ए माइनस का, ये प्लस माइनस के ए है, कट जाएंगे। अब सॉल्व कीजिए आगे और बचे हैं जिनको, यहाँ पे 10d बचा है प्लस का, नीचे आपका माइनस के 15d, ऊपर वाला चिन्ह प्रयोग नहीं करना है अब आपको नीचे वाला चिन्ह प्रयोग करना है। ठीक है ना। तो ये 15d माइनस के हैं, 10d प्लस के हैं, प्लस माइनस संख्या है, घटेंगी, माइनस की ज्यादा है इसलिए माइनस की बचेंगी, इसलिए हम यहाँ माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। 15d में से 10d घटा दीजिए, कितने d बचेंगे, 5d बचेंगे, लिख लिया। बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। अब इधर की कैलकुलेशन करते हैं। देखिए 38 प्लस का है, 73 माइनस का है, यहाँ भी प्लस माइनस संख्या है, घटेंगी, यहाँ भी माइनस की संख्या ज्यादा है इसलिए माइनस संख्या बचेगी, घटा लीजिए 73 में से 38। तो चलिए घटाते हैं, 3 में से 8 घट जाएंगे क्या, नहीं, तो 7 में से हासिल ले लेंगे, तो 13 में से 8 घटाएंगे, क्या बचेगा 5, यहाँ एक कम हो जाएगा, 6 बचेंगे, 6 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा 3। तो यानी हम कह सकते हैं कि 73 में से 38 घटाएंगे तो 35 बचेगा, माइनस की संख्या बड़ी है, ज्यादा है, इसलिए माइनस संख्या बचेगी। अब देखिए दोनों तरफ माइनस का चिन्ह नजर आ रहा है, काट दीजिए भैया, यहाँ पर काट दिया। अब ये 5 गुणा में है, इसको इधर बटे में पहुंचा दीजिए, डी का मान निकल के आ जाएगा आपका। तो देखिए 35 के बटे में पहुंच जाएगा, कौन है 5, 5 बटे में क्यों पहुंचा, क्योंकि 5 इधर गुणा में, गुणा वाला बटे में ही होता है। ठीक है ना, और बटे वाला गुणा में होता है। अब 5 का भाग दे लीजिए भैया, 35 में कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, तो डी का मान आपका आ चुका है 7, डी का मान आ गया। अब डी के मान को समीकरण 1 में रख लेंगे और कैलकुलेशन कर लेंगे, तो हमारा ए का मान निकल के आ जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर अतः डी बराबर 7 कहाँ रखना है, समीकरण 1 में रखना है। अतः डी बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर कहां पे रखना है भैया, समीकरण 1 में रखना है। डी का मान आप चाहें तो 2 में भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी ए का मान निकल के आ जाएगा। हम समीकरण 1 में ही रख देते हैं क्योंकि समीकरण 1 आपका छोटा है इसलिए, ठीक है, जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगी। अब समीकरण 1 पर पहुंच जाइए, ए लिख लेंगे, ए लिख रहा है स्टार्ट है तो ए लिख लेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 10 है तो 10 लिखेंगे, 10 के गुणा में डी है तो गुणा का चिन्ह लगा के डी की जगह पर डी का मान लिखेंगे 7, आगे बराबर का चिन्ह है तो बराबर चिन्ह लिख लेंगे, और 38 है तो 38 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन करनी है, डी का मान तो जमा दिया हमने, तो कैलकुलेशन क्या करनी होगी, इनका गुणा करना है। तो देखिए अगले स्टेप में तो ए प्लस 10 गुणा 7 करेंगे, 70 आएगा, और बराबर में 38। ठीक है, केवल गुणा करना है और सभी ज्यों का त्यों लिखना है, गुणा हो चुका है आपका। आगे कैलकुलेशन इधर देखिए, अब क्या करना होगा, पक्षांतरण करना होगा आपको, जो ये ए के प्लस में जो 70 नजर आ रहा है ना, इसको दूसरे पक्ष में भेजना है। ठीक है ना, तभी तो ये अकेला बचेगा इधर, ए का मान तभी तो निकलेगा, 70 को उधर भेज देंगे तो ए बचेगा केवल इधर, बराबर के इधर क्या बचेगा, अकेला ए, तो हम ए लिख लेंगे, बराबर का चिन्ह लगा लिया, इधर जो है पहले उसको लिखेंगे, 38 है तो 38 लिख लेंगे। अब देखिए इधर क्या है 70, 70 ये प्लस का है, उधर जाके किसका होगा, माइनस का होगा, तो हम माइनस का चिन्ह लगा के 70 लिख देंगे। अब इनकी कैलकुलेशन कर लेंगे, तो देखिए ए आपका जो कहते हैं उधर 38 प्लस का है, 70 माइनस का है, प्लस माइनस संख्या घटेंगी, माइनस की ज्यादा है, माइनस संख्या बचेगी इसलिए माइनस चिन्ह लगा लेंगे। 70 में से 38 घटा दीजिए, कितने बचेंगे भैया, 32 बचेंगे, कितने बचेंगे 32। ठीक है, क्या बचा, 32 बचा। ठीक है ना, यहाँ पर ए का मान आ गया -32, डी का मान निकाल लिया हमने 7। अब हम 31वां पद निकाल लेंगे। ठीक है, कौन सा पद निकाल लेंगे, 31वां पद। 31वां पद निकालने के लिए हमको ए और डी के मान की ही तो आवश्यकता थी, और जो मान हम अब निकाल चुके हैं। तो देखिए अब 31वां पद है, 31वें पद को हम ए 31 से प्रदर्शित करेंगे, निकालेंगे कैसे भैया, ए प्लस 30d से निकालेंगे। किससे निकालेंगे, ए प्लस 30d से। यहाँ पर ए और डी का मान जमाते हैं और कैलकुलेशन करते हैं। देखिए ए 31 बराबर
एक ही जगह पर ए का मान लिख देंगे, कितना है माइनस का 32 है तो माइनस 32 लिखेंगे, आगे प्लस है तो प्लस, 30 है तो 30 है, और गुणा में डी है तो गुणा का चिन्ह लगा के डी की जगह पर हमको डी का मान लिख देना है। कितना निकाला हमने, 7 निकल के आया था डी का मान, तो 7 रख देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, अगले स्टेप में इनका गुणा करना है बस, और सभी ज्यों का त्यों लिखना है। तो देखिए ये 31 बराबर माइनस का 32 ज्यों का त्यों, ये दोनों प्लस की संख्या है तो प्लस का चिन्ह ही रहेगा। 30 गुणा 7 करेंगे तो कितना आएगा, 210 आएगा। कितना आएगा, 210 है। अब इनकी कैलकुलेशन कीजिए अगले स्टेप में। तो देखिए 32 तो है माइनस का, 210 है किसका, प्लस का। प्लस माइनस की संख्या है घटेंगी, क्या होगा, घटेंगी। प्लस की संख्या ज्यादा है, प्लस की संख्या बचेंगी, तो कितना बचेगा भैया, तो प्लस का 178 बचेगा। कितना बचेगा, 210 में से 32 घटा लीजिए। इधर देख लीजिए, मैं आपको घटा करके बता देता हूं, क्या वाकई में 178 ही बचता है क्या, क्या घटाना है, 32 घटाना है। तो देखिए 0 में 2 नहीं घटेगा, इस पर से हासिल लेंगे, 10 में से 2 घटेगा, 8 बचेगा। यहाँ एक कम हो जाएगा यानी 0 हो जाएगा, 0 में 3 नहीं घटेंगे, इस पर से हासिल लेंगे, 10 में 3 जाएगा, 7 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, 178 ही बच रहा है। तो यह 31वां पद आपका कौन सा है, 178 है। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बस कंप्लीट होती है इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन। तो यह इसी प्रकार से हमको कैलकुलेशन करनी है क्वेश्चन नंबर 7 की। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यह स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। आठवां क्वेश्चन देखिए, क्या है आपका आठवां क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है आठवें क्वेश्चन में, एक एपी में 50 पद है। क्वेश्चन को समझने का प्रयास करना। एक एपी है यानी समांतर श्रेणी है, उस समांतर श्रेणी में टोटल कितने पद है भैया, 50 पद है। एक तो एन का मान भी 50 है, ठीक है ना। पद कितने हैं टोटल, 50। पदों की संख्या 50 है, यानी पदों की संख्या मतलब एन का मान 50 है। ठीक है, आगे देखिए, जिसका तीसरा पद 12 है, तीसरा पद दे रखा है आपको 12, और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद यानी कौन सा पद है, पद कितने हैं टोटल 50, अंतिम पद कौन सा होगा, 50वां पद, यानी आपके लिए 50वां पद दिया हुआ है 106। ठीक है ना, आगे समझ में, पद टोटल 50 है और अंतिम पद की बात हो रही है, यानी 50वें पद की बात हो रही है। 50वां पद आपका क्या होगा, 106 होगा। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो ये 29वां पद तो हम निकाल लेंगे, परंतु हमको ए और डी के मान की आवश्यकता होगी, और ए और डी का मान निकालने के लिए हमको 2 शर्त दे रखी है। तीसरा पद 12 है, अंतिम पद यानी 50वां पद 106 है। इनके जरिए हम ए और डी का मान निकाल लेंगे। तो चलिए आइए फटाफट सॉल्यूशन कर लेते हैं। सबसे पहले हमको जो दे रखा है वो यहाँ पर प्रदर्शित करना है आपको। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है हमारे लिए, अतः क्या दिया हुआ है, तीसरा पद 12 है, तीसरे पद को किससे प्रदर्शित करते हैं, A3 से। तो A3 का मान दे रखा है आपके लिए 12, कॉमा लगा देंगे। अंतिम पद दिया हुआ है आपके लिए 106, अंतिम पद का मतलब 50वां पद, 50वें पद को किससे प्रदर्शित करेंगे, A50 से करेंगे, यानी A50 का मान दिया हुआ है आपके लिए 106। यही तो दिया हुआ है, दो चीज दे रखी है हमको और तीसरी चीज पूछ रहा है, यानी 29वां पद पूछ रहा है। इनके जरिए हम 2 समीकरण बना लेंगे। तो देखिए A3 का मतलब तीसरा पद, और तीसरा पद निकालते कैसे हैं, A प्लस 2D से निकलेगा। तो A3 की जगह पर हम A प्लस 2D लिख लेंगे। तो देखिए A प्लस 2D लिख लिया, बराबर में 12 लिख लेंगे, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। इससे समीकरण 1 प्राप्त हो गया। अब दूसरा समीकरण आपको यहां से मिलेगा, 50वां पद कैसे निकालेंगे, A प्लस 49D से। ए में कितने डी जोड़ने भैया, 50 का एक कम 49, यानी 49D जोड़ने हैं। तो A प्लस 49D से आपका 50वां पद निकल के आ जाएगा। तो इसकी जगह पर हम ये लिख लेंगे, और बराबर में आपको 106 दिया हुआ है, उसको ज्यों का त्यों लिख लेंगे और दूसरा समीकरण नाम दे देंगे। ठीक है, अब क्या करना है भैया, यहाँ पर एक लाइन खींचनी है। यहाँ पर गुणांक A के बराबर है, दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, दोनों प्लस प्लस के हैं, इसलिए चिन्ह अलग अलग करने हैं हमको। अलग अलग करने के लिए यहाँ पर लिखना होगा घटाने पर।
लिख दिया घटाने पर, और नीचे वाले समीकरण के चिन्ह चेंज कर देंगे। ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, 106 भी प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। अब कैलकुलेशन देखिए, ए प्लस का है और ये ए माइनस का है, प्लस माइनस के कट जाएंगे। ये 2d प्लस के हैं, ये 49d माइनस के हैं, प्लस माइनस के घटेंगे, माइनस के ज्यादा है इसलिए माइनस के बचेंगे, माइनस चिन्ह लगा लेंगे। 49 में से 2d घटा दीजिए, कितने डी बचेंगे भैया? 47d बचेंगे। लिख लिया, बराबर का चिन्ह लगा लेंगे, बराबर चिन्ह लगा लेंगे। आगे देखिए, ये बार है प्लस का है, ये 106 माइनस का है, प्लस माइनस के घटेंगे, माइनस के ज्यादा है माइनस के बचेंगे। तो 106 में से 12 घटा दीजिए तो ये आपका बचेगा 94 यानी 94। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों तरफ माइनस का चिन्ह नजर आ रहा है तो माइनस का चिन्ह काट दो। अब क्या करना है, 47 गुणा में दिख रहा है हमको डीके में, तो इस गुणा वाले को दूसरे पक्ष में भेज दो, यानी डी बराबर 94 के बटे में पहुंच जाएगा 47। बटे का मतलब भाग होता है, यानी 47 का भाग देना है हमको 94 में, तो 94 में 47 का भाग 2 बार जाएगा, 47 दूना 94। ठीक है, तो आपका डी का मान निकल के आया 2। अब हमको ए का मान और चाहिए, तो इस डी के मान को समीकरण 1 में रख देंगे, डी की जगह पर 2 रख देंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, ए का मान आ जाएगा। तो जो काम करने जा रहे हैं हम उसको यहाँ पर हिंदी में दर्शा देंगे। तो देखिए, अतः डी बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख रहे हैं हम डी का मान, तो समीकरण 1 पर आ जाइए। तो क्या है आपका, ए लिखा हुआ है तो ए लिख लेंगे, प्लस का चिन्ह है प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, 2 है तो 2 लिख लेंगे, गुणा में डी है तो गुणा का चिन्ह लगा के डी की जगह पर डी का मान लिख देंगे, कितना है 2। अब बराबर का चिन्ह लगा लेंगे, बराबर में जो लिख रहा है उसको लिख देंगे, क्या लिखा हुआ है 12। अब क्या करना है, अगले स्टेप में इन दोनों का गुणा करना है बस, और दोनों एक जो का त्यों लिखने, ए और 12। ठीक है, तो देखिए ए प्लस 2 गुणा 2 करेंगे 4 आएगा, बराबर में आपका 12 है। अब क्या करना है, ए का मान निकालने के लिए 4 को भगाना पड़ेगा इधर से, यानी दूसरे पक्ष में भेजना है, भेजने मतलब पक्षांतरण करना है। क्या करना है, पक्षांतरण है। तो देखिए 4 तो इधर चला जाएगा तो इधर क्या बचेगा, अकेला ए बचेगा, तो हम लिख लेंगे ए, बराबर का चिन्ह लगा लेंगे, बराबर के उधर जो है पहले उसको लिखेंगे, क्या है 12 है तो 12 लिख लेंगे। अब देखिए 4 इधर प्लस का है, उधर जाकर के माइनस का हो जाएगा, तो हम माइनस का चिन्ह लगा के 4 लिख देंगे, लिख दिया। अब इसकी कैलकुलेशन कर लो, तो देखिए ए बराबर 12 प्लस का 4 माइनस का, प्लस माइनस संख्याएं घटेंगी, प्लस की ज्यादा है प्लस की बचेंगे, 12 में 4 घटाओ कितने बचेंगे 8, कितने बचेंगे 8। तो भैया आपका ए का मान आ गया 8, तो ए और डी का मान हम निकाल चुके हैं, डी का मान 2 आया, ए का मान 8 आया। अब हम 29वां पद निकाल लेंगे आसानी से। तो देखिए अब 29वां पद, 29वें पद को किससे प्रदर्शित करेंगे, ए 29 से निकालेंगे कैसे, ए में कितने डी जोड़ने, 29 का एक कम यानी 28 डी जोड़ने हैं ए में, तो ए प्लस 28 डी से आपका 29वां पद निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर ए और डी का मान जमा दीजिए, तो देखिए ए 29 बराबर ए की जगह पर ए का मान लिख देंगे 8, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 28 है तो 28 लिखेंगे, गुणा में डी है तो गुणा का चिन्ह लगा के डी की जगह पर डी का मान लिख देंगे, कितना है 2। अब क्या करना है, पहले गुणा करेंगे और बाद में सोचेंगे। तो देखिए ए 29 बराबर 8 ज्यों का त्यों प्लस ज्यों का त्यों 28 गुणा 2 कीजिए, कितना आएगा 28 दूना 56। अब क्या करना है, अब देखिए क्या लिखा हुआ है 8 प्लस 56 यानी जोड़ करना है, तो 56 और 8 को जोड़ दीजिए भैया, कितना बचेगा, वो बचेगा क्या, कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो देखिए आपका 29वां पद निकल करके आया 64, और यही आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, 8वें क्वेश्चन का। तो ये इस प्रकार से हमको कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन तो आपको सरल लग रही होगी क्योंकि उसी हिसाब से करा रहा हूं मैं, बिल्कुल सरल मेथड से करा रहा हूं आपको, क्या वो कहीं भी कोई परेशानी नहीं हो, ठीक है ना। तो अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, यदि आपको मेरे साथ इसी प्रकार से पढ़ना है तो, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और छोटा सा एक प्यारा सा कमेंट कर देना, ठीक है ना।
चलिए 9वें क्वेश्चन की कैलकुलेशन और कर लेते हैं इसमें। 9वां क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्या है 9वें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्या पूछ रहा है, तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए यदि किसी एपी के कोई समांतर श्रेणी है, एपी का पूरा नाम क्या है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ए का मतलब एरिथमेटिक, पी का मतलब है प्रोग्रेशन, ठीक है। तो देखिए एपी के तीसरे और 9वें पद, तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और -8 है। तो यहाँ पर तीसरा पहले आया है, 9वां बाद में आया है, तो तीसरा पद तो होगा यहाँ पर 4 और 9वां पद होगा -8। जो यहाँ पहले आया है और यहाँ पर जो पहले आया है वो ही होगा। तीसरा पद क्या होगा 4 और 9वां पद क्या होगा -8, ठीक है ना। आगे कह रहा है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, हमको ये बताना है। जो हमको एपी दे रखी है उस एपी का कौन सा पद शून्य होगा, तो ये हमको मानना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं पिछली वीडियो में तो वहां पर हमने माना था कि एनवा पद 78 होगा, एनवा पद 20 होगा, इस प्रकार से मानते हैं। तो यहाँ पर शून्य की कह रहा है, शून्य का मतलब 0। हम यहाँ मान लेंगे कि माना एनवा पद 0 होगा, ठीक है ना। तब हमको एन का मान निकालना है। जब एन का मान आ जाएगा तब हमको पता चलेगा कि शून्य कौन सा पद होगा। अब एन का मान निकालने के लिए तो हमको ए और डी के मान की आवश्यकता होगी। तो ए और डी का मान निकालने के लिए उसने दो शर्त दे रखी है कि तीसरा पद 4 है और 9वां पद क्या है -8। तो पहले हम ए और डी का मान ही निकाल करके रख लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हमें इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले हमें ए और डी का मान निकालेंगे तीसरे पद से और 9वें पद से। और तो देखिए यहाँ पर आपको जो दे रखा है उसको लिख दीजिए अतः लगा के। अतः तीसरा पद, तीसरे पद को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, A3 से। तो A3 का मान दिया हुआ है आपके लिए कितना 4, ठीक है, कॉमा लगा देंगे। और क्या दिया हुआ है -8, कौन सा पद है 9वां पद। 9वें पद को हम किससे प्रदर्शित करेंगे A9 से। तो A9 का मान दिया हुआ है आपके लिए -8, ठीक है, कंप्लीट हुआ इतना। अब देखिए अब हमको क्या करना है, ए और डी का मान निकालने के लिए हमको A3 की जगह पर A3 कैसे निकालते हैं उसका प्रयोग करना है, यानी A+2D का प्रयोग करना है। A9 की जगह पर A+8D का प्रयोग करना है ए और डी का मान निकालने के लिए। तो देखिए अब A3 की जगह पर क्या लिखना है, A+2D लिखना है। तो लिख लेते हैं A+2D। यहाँ पर ए और डी नजर थोड़ी आ रहे हैं, ऐसे लिखने से क्या ए और डी का मान थोड़ी निकलेगा। हमको तो वो लिखना है जहां पर ए और डी मौजूद हो, और ए और डी तभी मौजूद होगा जब हम A3 की जगह पर A+2D लिखेंगे और A9 की जगह पर A+8D लिखेंगे, ठीक है ना। तो A3 की जगह पर A+2D लिख लिया, बराबर में 4 है आपका, तो 4 लिख देंगे और इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। A9 की जगह पर हम लिख लेंगे भैया, नीचे लिखना है इसी के, तो A+8D और बराबर में जो है वही लिखना है -8 और इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे। अब क्या करना है, यहाँ पर एक लाइन खींचनी है। ए के गुणांक बराबर है, चिन्ह एक जैसे हैं, चिन्ह अलग अलग करने हैं, इसलिए हमको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, घटाने पर। क्या लिखना पड़ेगा, घटाने पर। जब घटाने पर लिख देते हैं तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह चेंज कर देते हैं। तो देखिए ये A प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये 8D प्लस के है तो ये माइनस के हो जाएंगे, ये माइनस का 8 है तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। आगे सॉल्यूशन देखिए इसका, ये प्लस का ये माइनस के ये कट जाएगा, ये 2D प्लस के हैं, ये 8D माइनस के हैं, प्लस माइनस के हैं घट जाएंगे, माइनस के ज्यादा है तो माइनस के बचेंगे, इसलिए हमको माइनस का चिन्ह लगा लेना है यहाँ पर। अब घटा लीजिए ज्यादा में से कम को, यानी 8D में से 2D घटा दीजिए, कितना D बचेगा, 6D बचेगा माइनस का, बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। इधर देखिए 4 प्लस का और 8 भी प्लस का। अब ये नीचे वाला चिन्ह प्रयोग करना है, ऊपर वाला नहीं। तो देखिए कहीं जल्दबाजी में ये ऊपर वाला चिन्ह प्रयोग कर लेंगे तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए 4 प्लस का और ये 8 भी प्लस का, प्लस प्लस के जुड़ जाएंगे, 8 और 4 कितने हो जाएंगे 12, कितने हो जाएंगे 12। हमको डी का मान चाहिए, -6 गुणा में है, इधर जाएगा तो बटे में, तो बटे में कर देना है। तो देखिए 12 के बटे में पहुंच जाएगा आपका माइनस का 6, 6 का भाग देना है 12 में, कितनी बार जाएगा 2 बार, और माइनस का चिन्ह साथ में रहेगा, माइनस का चिन्ह ऊपर हो चाहे नीचे हो तो माइनस चिन्ह तो साथ में रहेगा, ठीक है। तो डी का मान आ गया आपका कितना, -2, डी का मान आ गया। अब ऐसे डी के मान को समीकरण 1 में रख करके ए का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिख देना है हमको, अतः डी बराबर -2 कहाँ रखने जा रहे हैं उसके बारे में बताना होगा। समीकरण 1 में रखने पर
कहां पे रख रहे हो भैया? समीकरण एक में रख रहे हैं। तो चलिए समीकरण एक पर पहुंच जाइए। समीकरण एक को लिख लो पूरे को। डी की जगह पर क्या लिख देना है आपको? -2। चलिए ए की जगह पर ए लिख लेंगे, आगे प्लस का चिन्ह है, प्लस चिन्ह लगा लेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, गुणा में डी है तो गुणा का चिन्ह लगा के डी की जगह पर डी नहीं लिखना, डी का मान लिखना है। क्या है? -2 गुणा के बाद माइनस की संख्या को कोष्टक में लिखना है। ठीक है, -2 लिख लिया। अब बराबर में क्या है? 4 है तो बराबर 4 लिख लेंगे। अब क्या करना है? ये इनका गुणा करना है और कुछ नहीं करना, सभी ज्यों का त्यों लिखना है। तो देखिए ए लिख लिया। अब देखिए ये तो है प्लस का और ये है माइनस का, प्लस का गुणा माइनस से होगा तो माइनस आएगा, और 2 का गुणा 2 से कर लीजिए, 4 आ जाएगा। बराबर का चिन्ह लगा लेंगे, बराबर में 4 है ही आपका। अब क्या करना है? ये का मान निकालने के लिए माइनस का जो 4 है इसको दूसरे पक्ष में भेजना है, यानी पक्षांतरण करना है। तो -4 उधर भेज रहे हैं। देखिए इधर देखिए कैलकुलेशन है, तो इधर है -4 उधर चला जाए तो बचेगा क्या? इधर है ए बचेगा, तो हम लिख लेंगे ए, बराबर का चिन्ह लगा लेंगे ये। अब इसको लिखेंगे पहले 4 को। अब ये माइनस का 4 उधर जाए किसका होगा? प्लस का, तो हम प्लस का चिन्ह लगा के 4 लिख देंगे। अब दोनों प्लस प्लस के हो गए, जुड़ जाएंगे। तो ए बराबर क्या आएगा? 4 और 4 कितना आ गया? 8। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ए और डी का मान निकाल चुके हैं, निकाल लिया। अब हमने ए और डी का मान निकाल लिया, अब हम इसके बारे में सोचते हैं। अब वो हमसे पूछ रहा है कि ऐसे कहा कौन सा पद शून्य होगा, तो यहाँ पर हम मान लेंगे, माना एन वह पद शून्य होगा। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए, अब क्या करना है? अब लगा के मान लेंगे। अब माना एन वह पद, एन व पद को हम किससे प्रदर्शन करते हैं? ए एन से। तो ए एन बराबर क्या है? शून्य। शून्य का मतलब 0 है। ठीक है, ये हम मान चुके हैं। अब हमको ए एन का मान, अब देखिए अब हमारे पास ए एन का मान है कितना? 0। अब हमको एन का मान निकालना है, तो एन का मान निकालने के लिए ए एन वाला सूत्र लगाना होगा। जब भी आपके पास ए एन का मान हो तो हमको ए एन वाला सूत्र ही लगाना है। ठीक है ना, तो चलिए ए एन वाला सूत्र लगा देते हैं। अतः ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक में एन -1 इंटू डी, यही सूत्र होता है ए एन का, एन व पद निकालने का यही सूत्र होता है आपका। ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी, तो हम लिख चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मानों को मान जमाने हैं और कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए ए एन की जगह पर ए एन का मान लिख देंगे कितना? 0, बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। ए की जगह पर ए का मान लिख देंगे कितना? 8, प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, कोष्टक में n -1 ज्यों का त्यों रहने देंगे क्योंकि n का मान हमारे पास नहीं है। अब d की जगह पर d का मान लिख देंगे, कितना है d का मान? -2 आया था, तो -2 कोष्टक में लिख लेंगे हम। अब n का मान निकालने की कैलकुलेशन मैं आपको कई बार बता चुका हूं। यदि किसी स्टूडेंट ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ये पिछली वीडियो को कृपया करके देख लें। ठीक है ना, अब देखिए एन का मान निकालने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले भैया हमको ए के मान को दूसरे पक्ष में ले जाना है। ये 8 इधर प्लस का, इधर किसका हो जाएगा? माइनस का 8 कर दिया। 0 को लिखना नहीं लिखना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है ना, बराबर चिन्ह लगा लेंगे। 8 इधर आ गया, माइनस का 8 हो गया, इधर क्या बचेगा? जो बचेगा उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, -1 इंटू में -2 बचेगा। ठीक है, अब क्या करना है? ए का मान तो दूसरे पक्ष में ले गए, अब हमको डी का मान हटाना है। तो डी का मान जो गुणा में है इसको इधर बटे में कर दीजिए। तो देखिए -8 और बटे में आ जाएगा -2, बराबर में क्या बचेगा? ये कोष्टक वाला बचेगा n-1, कोष्टक लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए ऊपर माइनस नीचे माइनस, तो माइनस से माइनस कटेगा, 2 का भाग 8 में दे दीजिए, कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा, बराबर का आपका ज्यों का त्यों रहेगा। अब क्या करना है? दोबारा से पक्षांतरण कर देना है। एन की बगल में जो आपको -1 नजर आ रहा है इसको इधर भेज दीजिए, तो इधर आके किसका होगा? प्लस का हो जाएगा। तो 4 + 1 बराबर आएगा आपका n। 4 और 1 को जोड़ लेंगे, कितना आएगा भैया? 5 आएगा, बराबर में n का मान कितना आया? 5। तो अब तो पता चल चुका होगा कि कौन सा पद शून्य होगा? 5वां पद शून्य होगा। तो नीचे हमको एक हिंदी लिख देनी है थोड़ी सी। अतः 5वां पद शून्य होगा। क्या होगा भैया? 5वां पद शून्य होगा। बस यही हमारा करेक्ट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 9 की कैलकुलेशन इसी प्रकार से हमको करनी है। ठीक है ना, हमको हमारा तरीका नहीं बोलना है। ठीक है ना, कैलकुलेशन आपको इसी हिसाब से करनी है। अगर तरीके से करोगे आपकी कैलकुलेशन कभी गलत नहीं होगी, आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा। ठीक है ना,
तो आज के लिए इतना ही काफी है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ये लाइक कर देना, शेयर कर देना, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देना। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा बचा हुआ है जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच जाए। ठीक है ना, आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। ठीक है ना, नंबर लाने में मैं आपके सपोर्ट करूंगा। 100 में से मेरा टारगेट 100 में 100 ही रहेगा। ठीक है ना, अगर आप मिलकर के मेरे साथ मिलकर के मेहनत करोगे तो आपके 100 में 100 ही आएंगे, एक नंबर काटने वाला कोई पैदा नहीं होगा। ठीक है ना, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।